जय श्री राम। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो कि सामान्य मानवीय से जुड़ा हुआ है। देखिए, कई बार आपने देखा होगा ऐसे लोग होते हैं जो घर के बाहर रहें तो बहुत ही खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, और जैसे ही घर में एंटर किया तो लड़ाई झगड़े, चिड़चिड़ाहट, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। मानसिक शांति हमेशा ही भंग रहती है। एक कह सकते हैं मेंटल पीस ऐसे व्यक्तियों को नहीं रहता है। जो घर का वातावरण है वहाँ पर लड़ाई झगड़े होना, ऐसी सब चीज़ें ज़्यादातर समय बनी रहती हैं। घर में सब कुछ होते हुए भी, भौतिक सुख सुविधाएँ होते हुए भी, जो कंफर्ट की चीज़ें होते हुए भी उनका उपयोग ना कर पाना, उपयोग के बावजूद भी एक कहते हैं ना सुख, जो सुख को ज़्यादातर समय हम रिलेट कर लेते हैं भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ों से। एक तरीके से जैसे कि लग्जरी की जो चीज़ें हैं, हो सकता है वो कुछ समय के लिए आनंद देती हों, परंतु जो मेंटल पीस है वो व्यक्ति को कई बार नहीं प्राप्त होती है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, इसके बारे में आज हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानने का प्रयास करेंगे। आप थोड़ा बहुत ज्योतिष समझते होंगे तो आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल और एक कह सकते हैं एक गाइडेंस के रूप में काम करेगी, जिससे आप अपने लिए रेमेडीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें मिलेगा जन्म कुंडली के 4th हाउस पर। देखिए, 4th हाउस क्या है? 4th हाउस दिखाता है जन्म कुंडली का हमारे पीस ऑफ माइंड को, यानी कि मन की शांति। वह हम 4th हाउस से देखेंगे। हमारे घर का वातावरण कैसा होगा, क्या लड़ाई झगड़े वाला वातावरण है या फिर शांति या सौम्य स्वभाव वाले लोगों का वातावरण है, वो 4th हाउस से देखेंगे। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं, जो हमारी करंट फैमिली है, वो 4th हाउस दिखाते हैं। दूसरा भाव भले ही कुटुंब या परिवार है, परंतु करंट फैमिली हम 4th हाउस से ही देखते हैं। और 4th हाउस दिखाता है हमारी माँ को, हमारे बचपन, हमारी नरिशमेंट कैसी हुई है, वो सब चीज़ें हम 4th हाउस से ही जज करते हैं। अब देखिए, जब भी यहाँ पर पाप ग्रह बैठेगा, जो भी क्रूर ग्रह बैठेंगे, तो निश्चित मानिए व्यक्ति की मन की शांति भंग होने ही वाली है। चिड़चिड़ाहट, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, मेंटल पीस नहीं होना, वो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। और व्यक्ति को घर में प्रवेश करते ही लड़ाई झगड़े होना, वो सब चीज़ें नॉर्मल देखने को मिलेंगी। घर से बाहर हैं तो कुछ नहीं, बढ़िया आराम से नॉर्मल एंजॉय कर रहे हैं, पर घर में घुसते ही व्यक्ति को कुछ ना कुछ चीज़ों की परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण है कुंडली के 4th हाउस में बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट्स। और जब ये प्लैनेट बैठेंगे तो व्यक्ति को मन की शांति कहाँ मिलेगी? माँ के पास में आकर के। व्यक्ति को निश्चित रूप से अपनी माँ के पास आकर मन की शांति मिले। और 4th हाउस क्या है? हमारे होमलैंड को दिखाता है। तो जब भी 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा चलेगी तो या तो व्यक्ति अपने को अपने जन्म स्थान से दूर ले जाए, या फिर अपने जन्म स्थान से दूर ले जाए, या फिर व्यक्ति के जो घर में मानसिक शांति है वो भंग होगी। कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े, गृह क्लेश जैसी समस्याएं नॉर्मल रूप से व्यक्ति को फेस करनी पड़ती हैं। और कई बार जो व्यक्ति फॉरेन सेटलमेंट के लिए प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं, वो 4th हाउस की दशा में ही जाते हैं। क्योंकि 4th हाउस में यदि मेलेफिक प्लैनेट होगा तो वो आपको अपने होमलैंड से, मदरलैंड से दूर कर देगा। तो मेंटल पीस व्यक्ति को फॉरेन में जाकर, जन्म स्थान से दूर जाकर ही प्राप्त हो। ज़्यादातर समय 4th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठा हो तो व्यक्ति कोशिश भी करता है स्वयं से भी कि वह अपने जन्म स्थान को छोड़ करके कहीं दूर जाए। आप सभी जानते हैं जन्म कुंडली के जो 4था भाव है उसका कारक ग्रह चंद्रमा बनता है। तो जब भी मेलेफिक प्लैनेट बैठेंगे 4th हाउस में तो ऐसे व्यक्तियों को आपने अनुभव किया होगा कि उनको मेंटल पीस किसी वाटर बॉडी के पास जाकर के मिलती हो, जैसे कि कोई रिवर है, कोई झरना है, कोई तालाब है। तो ऐसी जगहों पर जाकर के उनको एक मेंटल पीस का अनुभव हो। तो प्रयास करें कि आप अपना घर किसी वाटर बॉडी के पास ही बनाएं, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसको आप एज ए रेमेडी भी यूज कर सकते हैं। अब जब भी 4th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठे होंगे तो आपको क्या करना है? उपाय के रूप में उस ग्रह की माँ के रूप में पूजा करें। यदि आप माँ के रूप में पूजा करते हैं तो निश्चित ही आपको गति मिलेगी। गति का अर्थ आप समझते होंगे शायद। गति हम मोक्ष से इसको रिलेट करते हैं।
आप देखते होंगे जन्म कुंडली का जो 12th हाउस है उससे हम मोक्ष को देखते हैं, और 12th हाउस से 5 भाव आगे आगे आए तो हम चौथे भाव पर पहुंचते हैं, और 5 भाव आगे आने का मतलब है उससे जुड़ी हुई ज्ञान बुद्धि। तो हमारी मोक्ष का द्वार, मोक्ष का ज्ञान हमें 4th हाउस से ही मिलेगा, और वह आपको चौथे भाव में बैठे हुए ग्रह की माँ के रूप में पूजन करने से प्राप्त होगा। जैसे कि सूर्य यदि आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में है तो हो सकता है कई बार ईगो को लेकर के आपके घर में परेशानियां रहें, ईगो क्लैशेज आपके ज़्यादातर रहें, मेंटल पीस डिस्टर्ब रहे अहंकार की वजह से, या और किसी कारण भी हो सकते हैं। सूर्य है तो निश्चित रूप से आपको माँ के किस रूप की पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य क्या है, गायत्री स्वरूप है। तो गायत्री मंत्र आप डेली जप करें, ये आपके लिए एज ए रेमेडी कार्य करेगा। सेम यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो माता के आपको गौरी रूप का यानी कि माँ पार्वती की आपको पूजा करनी होगी। उनका मंत्र भी है ओम सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। सेम मंगल हुआ तो मंगल क्या, एक क्रूर ग्रह है, और ये वक्री हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दे देता है। रोज़ लड़ाई झगड़े, रोज़ किचकिच होना, चिल्ला चौंट होना, वो वाली स्थिति क्रिएट कर देता है। मंगल 4th हाउस में होगा तो आपको मंगल कुल को भी दिखाता है, तो आपको अपनी कुल देवी की पूजा करनी है। आपकी जो कोई भी कुल देवी हैं उनका आप पता करिए और उनका पूजन करिए। और जब भी श्राद्ध पक्ष आते हों तो पितरों का आपको विशेष रूप से भोजन करवाना, भोग लगाना, श्राद्ध करना, उनके लिए विशेष आपको कर्म करने चाहिए जो शास्त्रों में बताए गए हैं। ये आपको एज ए रेमेडी कार्य करेंगे। सेम यदि राहु है तो राहु क्या है, डबल माइंड, कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, भ्रम, जो चीज़ें हो नहीं रही वो होना, इल्यूजन होना। राहु 4th हाउस में हो तो कई बार ये नकारात्मक शक्तियों का भी प्रभाव घर में आ जाता है। तो आपको माता के दुर्गा रूप का पूजन करना चाहिए। बुध हुआ तो क्या, बुध है क्या है, हमारी बुद्धि है, तो मेधा है, इंटेलिजेंस है, तो आपको इसके लिए सरस्वती माता का पूजन करना चाहिए। और कई बार आपने देखा होगा जिन भी व्यक्तियों की जन्म कुंडली के चौथे भाव में बुध है तो ऐसे व्यक्तियों को शौक होता है अपने घर में किताबें रखने का। भले ही वो उनको पढ़ नहीं रहे हो लेकिन अपने घर में स्टोर करके जरूर रखेंगे। ये चीज़ें देखने को मिलती। शुक्र क्या है, भौतिक स्वरूप है, एक लक्ष्मी है, भोग विलास है, तो माता के लक्ष्मी स्वरूप का आपको पूजन करना चाहिए। श्री सूक्त है इत्यादि इन सब चीज़ों का पाठ करते हैं आप, या लक्ष्मी माता की आराधना करते हैं तो ये आपके लिए हितकारी होगा। सेम यदि बृहस्पति हुआ तो बृहस्पति को चौथे भाव में दिग्बल प्राप्त होता है। चंद्रमा बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेवर करता है बृहस्पति का, तो हम ये कह सकते हैं तो आपको माता के किस रूप का पूजन करना होगा। यहाँ पर तारा माता, तारा देवी के रूप में माँ के स्वरूप का आपको पूजन करना चाहिए। केतु है तो माता के चामुंडा स्वरूप का आप पूजन करें तो इससे आपको लाभ होगा। अब जैसे कि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वह कहता है कि मेरा घर नहीं बन रहा है, और व्यक्ति को 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही है, तो आप उस व्यक्ति को जो 4th हाउस में ग्रह बैठा हुआ है उसके माँ स्वरूप का पूजन करने के लिए बोल दीजिए, व्यक्ति का घर बन जाएगा। एक रेमेडी उपाय के रूप में आप सजेस्ट कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के घर में मानसिक शांति नहीं है, रोज़ मानसिक क्लेश हो रहा है, टेंशन हो रही है, व्यक्ति मेंटल रूप से काफ़ी परेशान है, स्ट्रेस्ड में है, तो आपको 4th हाउस में बैठे हुए यदि मेलेफिक प्लेनेट है या कोई शुभ ग्रह भी है तो आप उस ग्रह की माँ स्वरूप के पूजन करने के लिए आप व्यक्ति को रिकमेंड करेंगे। तो व्यक्ति को पीस ऑफ माइंड, जो घर में मानसिक शांति है, अपनी माँ का स्वास्थ्य है, ऐसी जितने भी 4th हाउस से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनमें व्यक्ति को लाभ मिलेगा। दशा चल रही है, कोई पाप ग्रह है 4th हाउस में, या तो आप व्यक्ति को रिकमेंड कर दीजिए सीधे कि आप अपने जन्म स्थान से दूर चले जाएं। यदि व्यक्ति नहीं जा सकता है तो 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह की माँ स्वरूप का व्यक्ति को पूजन करना ही पड़ेगा, तभी व्यक्ति को मेंटल पीस है, जो 4th हाउस की जुड़ी हुई समस्या हैं उनका समाधान मिल पाएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपकी कुछ समझ बनी होगी, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।